Yes all व्हाट्सअप वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वेम कंट्रीब्यूटर्स यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ डिफरेंट तरीके के बारे में बात करने में कुछ कंटेंट जो होता है वो शिफ्ट हुए, जैसे कि कुछ मिस्ट्रीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि कैलाश पर्वत। आपने भी कभी ना कभी यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करते समय या फिर वीडियोस देखते समय ये टॉपिक तो आपने देखा होगा। मैं 100% श्योर हूँ कि आपने कभी ना कभी तो सुना होगा या फिर देखा होगा। भारतीयों का ये मानना है वो जो कैलाश पर्वत है उस पर भगवान शिव रहते हैं और वो 21,000 ईयर्स से शिवा पार्वती देवी से मेडिटेट कर रहे हैं, ये हम भारतीयों का मानना है। और पहले कैलाश पर्वत जो था वो इंडिया के अंदर रहता था और ये जो इंडिया चाइना ये यूडी सब होता है उसमें चाइना ना कुछ हिस्सा ले लिया था, कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया था, उस हिस्से में कैलाश पर्वत आता है। और माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची पीक है उस पर बहुत सारे लोग चढ़ाई कर चुके हैं, मगर उससे भी 2200 मीटर्स कम वाले इस कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ नहीं पाया। पुराण से ये सबसे एक आदमी ने चढ़ाई की थी, वो एक स्वामी था और वो क्या बोलते हैं कि कैलाश पर्वत को दूसरे स्वर्ग मानते हैं, जैसे कि उस पर बचपन से लेकर बड़ाई तक कोई गलत काम किसी से झूठ ना बोले वही लोग चढ़ पाते हैं। ऐसे ही एक बंदे ने चढ़ाई की थी। उधर जो आसपास के लोग रहते हैं वो ये मानते थे कि वो अपने में बेड ये सब से कुछ इस्तेमाल करके वो चढ़ चुका है। और काफ़ी सारे लोगों को ये मानना है कि जो चढ़ाई करने में कोशिश करते हैं वो ये बोलते हैं कि ये जो कैलाश पर्वत है वो 65 डिग्री एंगल पर रहते हैं, इसलिए हम चढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और जो कोई भी चढ़ने की कोशिश करता है तो उनकी नाखून बनने लगते हैं, उनकी बाल बनने लगती है और उसका उम्र भी बनने लगता है। ये सब होता है। ये सब क्यों होता है? भारतीय ये बोलते हैं कि भगवान शिव के आदेश के बिना, उसके अनुमति के खिलाफ कोई भी उस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो उसके साथ अंजाम बुरा होगा, ये हम भारतीयों का मानना है। मगर साइंस कुछ और मानती है। और सच बोलूँ तो बहुत सारे लोग उधर रिसर्च करने गए थे और कैलाश पर्वत के ऊपर एक दिन यानी 1 महीने के बराबर है। अगर आप उस पर एक दिन रहोगे तो आप 1 महीना नॉर्मल लाइफ में रह रहे हो। सिर्फ एक दिन 1 महीने के बराबर है उधर। और उसमें से ना ये जो फ्रीक्वेंसी है वो आसपास के पत्थरों में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा निकलती है, उतना कि वो एक्चुअली कभी एग्जिस्ट नहीं करता। मगर क्यों उतना ज़्यादा निकल रहा है? वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता उतना फ्रीक्वेंसी। तो साइंटिस्टों को ये मानना है कि वो जो कैलाश पर्वत है उसके अंदर वॉल्केनो है या फिर इतनी डीप सुरंग है कि वो धरती के ऑलमोस्ट गहरा पर जाता है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि उस पर बहुत ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन उधर रह रही है और उस कैलाश पर्वत के पास 4 नदियाँ बैठी है, एक है नॉर्थ साइड, एक है वेस्ट, ईस्ट और साउथ। ये सब ना उसके पास कैलाश पर्वत के पास 2 लेक है, उसमें से एक है गोस्ट लेक। उसकी पानी इतनी नमकीन रहती है कि कोई भी पी नहीं पाता और वो अचानक से गायब हो जाती है और अचानक से फिर से पानी आ जाती है और जम भी जाती है। ये उधर जो बंदे रहते हैं उन लोगों का मानना है। और दूसरी लेक भाई कभी भी जमती नहीं है, चाहे कोई कैसी भी मौसम हो, पूरी बर्फ़ पड़ रही है फिर भी वो जमती नहीं है। और सच बोलूँ तो वो इतना सुरक्षित पानी है कि कोई भी लिविंग एग्जिस्ट कर सकता है उधर, सीधे ढिकारों पे हो, कुछ नहीं होने वाला, उतना ज़्यादा सेफ है वो और कभी भी जमती नहीं है। और दूसरी बात, एक बार एक साइंटिस्टों ने उधर रहने की कोशिश की, चाइना ने ऑफर किया था तो उस टीम ने बोला चलो चलकर उस पर्वत पर कुछ दिन बिताते हैं और सोचते हैं कि क्या है उस पर्वत पर उठना कि कोई भी चढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो एक बंदे ने ये बोला, एक साइंटिस्ट ने ये बोला, वो जो कैलाश पर्वत है वो है एक मैन मेड पिरामिड। ये इजिप्ट से पिरामिड से इंस्पायर होकर उस समय की एडवांस सिविलाइजेशन बना चुकी है कि वही इस पूरी दुनिया में सबसे ऊंची पिरामिड है, वो उन साइंटिस्टों के मानना है। और पिरामिड के स्ट्रक्चर में वो कैलाश पर्वत दिखता है, अगर देखो तो पिरामिड
कुछ लोग मानते हैं उसे, कुछ लोग उसके अंदर वॉल्केनो होती है ये मानते हैं, कुछ लोग उसके अंदर सुरंग है ये मानती है, और भारत के लोग उसके अंदर भगवान शिव रहते हैं ये मानते हैं। और उसके आसपास जो लोग रहते हैं वो ये मानते हैं कि वो जो कैलाश पर्वत का रंग होता है तो वो रात को 60 बार चेंज होते हैं, 60 अलग अलग रंग में कभी कभार दिखते ही है वो। ये सबका मानना है, तो आपका क्या मानना है? उस पर भगवान शिव है या फिर नहीं? और कैलाश पर्वत पर रिसर्च करने से ये पता चला कि कोई चढ़ क्यों नहीं पा रहा, और उसकी आसपास की जो ग्रेविटी होती है, ये पर्वत है उसके आसपास की जो ग्रेविटी होती है वो अप एंड डाउन चलती रहती है। क्यों? क्योंकि साइंटिस्टों ने ये बोला क्योंकि वो सेंटर ऑफ द अर्थ है, पूरी धरती का, इस पूरी ब्रह्मांड का नहीं, पूरी धरती का है वो सेंटर है, इसलिए कोई भी चेंज नहीं पाता। ये साइंटिस्टों का मानना है, और भारतीयों का ये मानना है कि उसके ऊपर भगवान शिव है। आपका क्या मानना है? चलो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।